हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। और स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। रोज की तरह हम लोग आज कवर करने वाले हैं सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर। और इस सितंबर महीने का करंट अफेयर हम लोग दो क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 1 से 15 सितंबर का करंट अफेयर, और उसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग कवर करेंगे 15 सितंबर से 30 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। तो जो ये क्लास होने वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके पास एक क्वेश्चन होगा और इसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको इसका आंसर बताना होगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक एक आंसर बताते हुए आगे बढ़ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 से 15 दिन का करंट अफेयर है और क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हम लोग इस क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करेंगे डीपली से, केवल आंसर और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और रिमोट कहाँ है, रिमोट दे दो थोड़ा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपको पता है इस समय क्या पूछा जा रहा है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। आपको पता होना चाहिए ये जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है महिला और विकास मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो 17वीं लोकसभा चल रही थी जिसकी मंत्री कौन थी, महिला विकास और महिला बाल एवं विकास मंत्रालय किसके पास था, स्मृति ईरानी के पास था। किसके पास था, स्मृति ईरानी के पास था। लेकिन अब ये जो मंत्रालय है वो किसके पास चला गया, अन्नपूर्णा देवी के पास चला गया। किसके पास चला गया, अन्नपूर्णा देवी के पास चला गया। ठीक है, और 18वीं लोकसभा है। तो ये जो पोर्टल है कौन लॉन्च करता है, सी बॉक्स पोर्टल ये लॉन्च करता है महिला और विकास मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है ग्लोबल 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। 5वां ग्लोबल फिनटेक जो फेस्टिवल है ये पूछा जा रहा है कहाँ मनाया गया है। तो जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं जहां वो आईटी से रिलेटेड हो या फिर कोई त्योहार से रिलेटेड हो, ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये मनाया गया आपका मुंबई में। कहाँ मनाया गया है, मुंबई में मनाया गया है फिनटेक फेस्टिवल। ठीक है, ये एक आईटी से रिलेटेड फेस्टिवल है जिसमें आईटी सेक्टर को दिखाया जाता है, प्रूफ किया जाता है। जो भी चीजें भारत सरकार जो कि डिजिटल इनोवेशन कर रही है उसी को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार। ये क्वेश्चन को हमने पढ़ाया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया था। अब आप लोगों को बताना है ये जो शिक्षक पुरस्कार है कितने शिक्षक पुरस्कार प्रोवाइड किए गए हैं। कितने, 40 नहीं, सभी लोग गलत बता रहे हो। 30 40 नहीं, 50। ठीक है, कितने शिक्षक पुरस्कार प्रोवाइड किए गए हैं, 50 शिक्षक पुरस्कार प्रोवाइड किए गए हैं। किसके द्वारा, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पढ़ाया था। जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने इसको स्किप कर दिया था यहाँ पर। एंड जब मंथ का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो इसी में आप लोग कवर कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो आसानी से आपने कर लिया। आगे भी इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या किया, अपनी डिजिटल, ठीक है, अपनी नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाया है जिसके तहत क्या किया जाएगा, जो आप डिजिटल मीडिया यूज करते हो उसके तहत आपको पॉलिसी के अंदर बांध दिया जाएगा और आप मनमानी तरीके से उसे यूज नहीं कर पाओगे। जैसे अभी हाल ही में इंस्टाग्राम में जो 80 से नीचे चिल्ड्रन है उनके लिए एक पॉलिसी लॉन्च किया। ठीक है, अगर आप 80 से नीचे रहोगे तो आप उसमें बहुत सारे फीचर नहीं यूज कर पाओगे। इसी तरीके से हाल ही में कोई एक राज्य जिसने अपने राज्य के लिए एक नई डिजिटल पॉलिसी लाया है, नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी लाया है, और इस राज्य का आपको नाम बताना है। ठीक है, इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस राज्य का नाम है। और उसके बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री है आपको पता ही है कौन है। और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम कोई भी क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि एनालिसिस की क्लास हम अलग से कर देते हैं, और अगर एनालिसिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और आपको बताया गया था कि सबसे कम उम्र में जो बनने वाले आपके कैबिनेट सचिव थे उनका नाम था राजीव गौबा। क्या नाम था, राजीव गौबा नाम था। और ये एक बहुत ही बड़ा पद होता है। ठीक है, जो कैबिनेट सचिव का पद होता है ये आईएएस पीसीएस इन सबसे भी बहुत बड़ा पद होता है। मतलब आईएएस जो डीएम होते हैं इनसे भी बड़ा पद होता है। मतलब जो कैबिनेट सचिव होते हैं इन्हीं के अंडर में काम करते हैं आईएएस, जो आईएएस वगैरह होते हैं। ठीक है,
तो ये काफी बड़ा पद होता है। जो भी एस्पिरेंट्स बहुत ही कम एज में यूपीएससी को क्वालिफाई करता है वही इस पद तक जाता है। ठीक है, तो हाल ही में कौन इस पद पर बैठा है आपको उनका नाम बताना है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ाया था नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो एंड राजीव गौबा के स्थान पर कौन बैठेंगे? राजीव गौबा के स्थान पर कौन बनेंगे इसके पद पर बैठेंगे? इनका नाम है टीवी सोमनाथन नाम है। क्या नाम है? टीवी सोमनाथन नाम है। ये क्या बैठेंगे? यही हमारे कैबिनेट सचिव के पद ग्रहण किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है प्रोजेक्ट नमन। ये भी हमने पढ़ाया था, बताओ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? ये भी हमने पढ़ाया था। प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है। जो हमारे सोल्जर रिटायर हो जाते हैं इनकी पेंशन के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये जो स्टार्ट किया गया हमारी रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। मतलब रक्षा मंत्री हमारे कौन इस समय के? राजनाथ सिंह है। इन्होंने क्या किया? प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया है। आपको बताना है इसमें से कौन है। ये तो आपका रोड वाला है, ठीक है, एनएचपीसी ये भी नहीं है, और ये कृषि मंत्रालय है। इसमें से किसने स्टार्ट किया? हमारी भारतीय सेना ने क्या किया है? प्रोजेक्ट नमन को स्टार्ट किया। पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। आप लोग क्लास को पीछे बैक करके देखोगे तो इसमें मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है। और जो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी पढ़ाया नहीं पढ़ा है? बताओ हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? नवरत्न कंपनियों का। तो आपको उस समय बताया था मैंने बताया था कि मिनी रत्न टोटल कंपनियां हैं, मिनी रत्न जो कंपनियां उनकी संख्या टोटल 67-68 है। ठीक है, 68 तक है। और उसके बाद जो नवरत्न कंपनियां थी वो उनकी संख्या उस समय कितनी थी? 16 थी, लेकिन अब टोटल 25 हो चुकी है। और महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। ठीक है, महारत्न कंपनियों के टर्नओवर के हिसाब से कंपनियों को 3 तरीके का दर्जा दिया जाता है, एक नवरत्न, एक महारत्न और एक मिनी रत्न। सबसे बड़ी होती है महारत्न कंपनियां जिनका टर्नओवर लगभग 25,000 करोड़ होता है साल भर का। ठीक है, और उसके बाद नवरत्न में 10,000 कम कर दो 15,000, और इसमें भी 10,000 कम कर दो 5,000 टर्नओवर जिनका साल भर का होता है। इन कंपनियों को क्या दिया जाता है? मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इनकी संख्या टोटल 68, इनकी संख्या टोटल 25, इनकी संख्या टोटल 13 है। तो कितनी नई कंपनियों को जोड़ा गया नवरत्न में? 4 नई कंपनियों को। कितनी कंपनियों को? 4 नई कंपनियों को जोड़ा गया था। और उनका नाम आप याद करना हो तो कर लेना। SGVN नाम था, SECI नाम था, NHPC नाम था, और एक कंपनी आपकी और है जिसका नाम रेलटेल था। क्या था? रेलटेल था। ये 4 कंपनियां थी, इन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। और इनका नाम अगर आप याद कर पाते हो तो नाम याद कर लेना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे 8 किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया? मतलब एरो लाउंज क्या होता है? एयर का मतलब होता है कुछ वायु से संबंधित लग रहा है। ठीक है, एरो लाउंज का मतलब होता है जो आपकी फ्लाइट्स होती है, सस्ती फ्लाइट्स होती है। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने क्या किया? अपने यहाँ एयरपोर्ट बनाया है और सस्ती फ्लाइट्स उपलब्ध किया है जो आपके आम लोग होते हैं इनके लिए। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद करना है। ठीक है, और हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का, हाल ही में जो सिंगापुर की एयरलाइंस है विस्तारा एयरलाइंस, इसका भी क्या होता है? मर्ज होता है। किसमें होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, हाल ही में, और ये क्वेश्चन आगे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? केरला राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में एक हवाई अड्डे का, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी बदला गया। ठीक है, क्या रख दिया गया? संत तुकाराम हवाई अड्डा रख दिया गया ना। तो उसका नाम भी बताना है वो किस राज्य में स्थित है। हालांकि ये नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां का था? पुणे का था। कहां का था? पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था। इसी का नाम रख दिया गया है महाराज संत तुकाराम के नाम पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यही क्वेश्चन जो अभी हमने क्या किया? डिस्कस किया कि हाल ही में जो विस्तारा एयरलाइंस है, देखो हर एक देश की अपनी एयरलाइंस होती है। जैसे यूएई की है ना, यूएई की है अरब, हमारे एमिराट्स है, क्या है? एमिराट्स फ्लाइट है ना, उसका नाम क्या है? उसकी फ्लाइट का एमिराट्स नाम है। हमारे यहाँ की कौन कौन सी है? इंडिगो है, स्पाइसजेट है। ठीक है, और उसके बाद एयर इंडिया है, ये सब हमारे इंडिया की है। ठीक है, इसी तरीके से कतर की है। हर एक देश की अलग अलग अपनी क्या होती है? फ्लाइट्स का नाम होता है। इसी तरीके की सिंगापुर की एक फ्लाइट थी जिसका नाम विस्तारा था। ठीक है, और इसको ये इसमें क्या किया? भारत की एक कंपनी से कोलैबोरेट किया है और ये भारत की उस कंपनी में मर्ज हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो फ्लाइट है एयर इंडिया, ठीक है, ये पहले गवर्नमेंट फ्लाइट थी, मतलब गवर्नमेंट की थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें प्राइवेट प्लेयर, मतलब प्राइवेट आदमी, मतलब आप भी क्या कर सकते हो? इस फ्लाइट को चला सकते हो, है ना। लाइसेंस लेना पड़ेगा, पैसे खर्च करना पड़ेगा, आप भी क्या कर सकते हो? एंड गवर्नमेंट की तरह आप भी फ्लाइट चला सकते हो। तो जो एयर इंडिया थी वो गवर्नमेंट की थी। जब गवर्नमेंट की थी तो ये बहुत घाटे में चल रही थी। ठीक है, बहुत घाटे में चल रही थी। जैसे ही इसको कौन हैंड ओवर करता है? टाटा, हमारे की जो कंपनी है टाटा है, ये लगभग 18,000 करोड़ में इसको क्या करती है? खरीद लेती है। ठीक है, 18,000 करोड़ रुपए में से खरीद लेती है
और ये फिर कंपनी क्या हो जाती है, प्रॉफिट में चली जाती है। तो यही कंपनी में जो विलय हो रहा है, किसमें हो रहा है, एयर इंडिया में हो रहा है, ठीक है। अब तभी देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट में जा रही है, तो तभी इसमें क्या होना चाहते हैं, अपना मर्ज होना चाहते हैं, अपना भी पैसा इसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब चले आगे हम लोग, एयर इंडिया किसकी है, हमारे टाटा जी की हो गई है, आकाश एयरलाइंस है, ये सब भारत की है। इंडिगो है, इंडिगो आप लोग ज्यादातर देखते होंगे ना। हाँ, और आगे हम की बात करते हैं हम लोग। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन पोर्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था, बधावन पोर्ट हो गया, तूतीकोरिन पोर्ट हो गया। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 पोर्टों का अनावरण किया, एक बधावन जो पोर्ट है ये बताना है, और हाल ही में एंड अंतरराष्ट्रीय जो कंटेनर होता है इनको एक्सपोर्ट करने के लिए तूतीकोरिन जो बंदरगाह है इसको बिका गया, इसका भी यहाँ पर जाके उद्घाटन वगैरह किया था, है ना। तो आपको बताना है कि जो बधावन पोर्ट है ये किस राज्य में स्थित है। बधावन पोर्ट किस राज्य में है, गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में है मिस्टर। बधावन पोर्ट हो जाता है, जेएनपीटी पोर्ट हो जाता है, और उसके बाद एक मुंबई पोर्ट के नाम से है, ठीक है। तो मुंबई में, महाराष्ट्र में 3 पोर्ट है, एक बधावन पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट और मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और आगे बात करें तूतीकोरिन पोर्ट, जहां भी हाल ही में कुछ समय पहले तूतीकोरिन पोर्ट जो जहां हाल ही में कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री ने यहां से कंटेनर, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए भी उद्घाटन किया। ये कहां पर है, ये आपका है तमिलनाडु। कहां पर है, तमिलनाडु में है ये पोर्ट, ठीक है। तो दोनों पोर्ट को आप लोग याद रखो। और हमारे इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। हाल ही में एक अवार्ड दिया जाता है, कौन सा अवार्ड है, पाटा अवार्ड है। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए, ठीक है, सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। क्या बताना है, नाम बताना है। ये एक पर्यटन, यदि आप पर्यटन को क्या करते हो, पर्यटन आपके यहाँ आते हैं और सतत का मतलब आपको बताया सस्टेनेबल गोल क्या है, सस्टेनेबल गोल पढ़ाया ना, एसडीजी गोल पढ़ाया है। एसडीजी टोटल कितने गोल है, पूरे दुनिया को 30 गोल दिए गए। कितने गोल दिए गए, 30 गोल दिए गए, जिसमें से कुछ गोल आपको बता दे रहे हैं। जैसे जिसमें से कुछ गोल है आपके यहाँ, हंगर खत्म करना है, जो भुखमरी है इसको खत्म करना है, पानी नहीं बर्बाद करना है, पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, जीरो इमिशन कंट्री बनना है, ठीक है। इस तरीके के आपके 30 गोल दिए गए कंट्री को, ठीक है। तो जो भी देश अपने यहाँ सतत एसडीजी गोल को ध्यान में रखकर पर्यटन की सुविधा करता है, उसे ये क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड दिया गया है किसे, ये दिया गया मालदीव को, ठीक है। किसे दिया गया है, मालदीव को दिया गया है। और मालदीव पता है, मालदीव हमारे दक्षिण में स्थित एक देश है जो कि एशिया का सबसे छोटे देशों में से आता है, ठीक है। सिंगापुर और मालदीव हमारे एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। और जहां के जो प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं, मोहम्मद मोइजू बने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, ये क्वेश्चन हो चुका है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा था, हालांकि इसका नाम मैंने बताया नहीं था, बताया था शायद, और कंटेंट में भी प्रोवाइड कर दिया था आप लोग इसका नाम बता दें कि हाल में हमारी जो आईसीजे है, क्या है, आईसीजे है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसने एक पोर्ट लॉन्च किया, ठीक है। आईसीजे जो हमारी है इसने एक पोर्ट लॉन्च किया है। और कौन सा पोर्ट लॉन्च किया है, प्रदूषण नियंत्रण। समुद्र में देखो जहाजें चलते हैं, प्रदूषण होता है कि नहीं होता है। समुद्र में भी जो ऑयल आता है, बैरल के रूप में आता है ऑयल, कभी कभी टैंक क्या होता है, कभी कभी जहाज पलट जाती है, टैंक गिर जाते हैं, टैंकर गिर जाते हैं, तो उससे भी समुद्र में पॉल्यूशन हो जाता है ना। तो इसी को रोकने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो आईसीजे है वो क्या करती है, एक पोर्ट लॉन्च करती है, एक जहाज लॉन्च करती है। इसका नाम आपको बताना है, समुद्र प्रताप नाम है। क्या नाम है, समुद्र प्रताप नाम है। इसमें से किस राज्य में यह लॉन्च किया जाता है, इसमें से या किस राज्य में शुरू किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आप लोग याद नहीं करते हो। गोवा में लॉन्च किया गया, कहां पर, गोवा शिपयार्ड, आईसीजे के द्वारा। आईसीजे हमारा क्या है, जो हमारे भारत के तटों की क्या करता है, रक्षा करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड इसका नाम है, ठीक है। कौन नाम है, और आपको अगर बता दिया जाए कि हमारी कुछ कंपनियां वो क्या करती है, शिप का निर्माण करती है, जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, और एक कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड है। ये सब क्या है, हमारे तटीय राज्यों की कंपनियां हैं, ये जहाज, बड़े बड़े जहाज बनाने का कार्य करती है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाल ही में एक हॉकी कप हुआ है। आपको बताया था कि मैं आपको ज्यादा हॉकी कप आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा जो हॉकी कप है याद नहीं करना है। कौन कौन से याद करना है, मतलब हॉकी कप ही नहीं, कोई भी आपका जो ट्रॉफियां होती है, केवल आपको वही याद करना है जो इंटरनेशनल होती है, ठीक है। क्योंकि पेपर में आज के टाइम में इंटरनेशनल वाला भी नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर नेशनल वाला क्या पूछा जाएगा। तो इसलिए मैंने इस सारे क्वेश्चन को, जो हॉकी कप है, एशिया हॉकी कप है, भारत में जो दुनिया भर हो रहा है, सारे को मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, बस पेपर में आ जाएगा तो कर लोगे, नहीं आएगा तो इसके बारे में ज्यादा डीपली से पढ़ने की जरूरत
नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया है और ये कहां पर किया गया है, हमारे नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी करंट की क्लास में इसको शामिल भी नहीं किया था और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन को बताओ आप लोग कि हाल ही में जो पोषण सप्ताह है कब से कब के बीच में मनाया गया है, पोषण सप्ताह। ठीक है, जिसमें आपको पोषण के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, कि आपको किस प्रकार का भोजन या डाइट लेना है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, है ना। और हमारे यहाँ कुपोषण खत्म किया जा सके और महिलाओं में जो एनीमिया की बीमारी होती है इसको भी समाप्त किया जा सके, इसलिए पोषण सप्ताह हर साल मनाया जाता है सितंबर महीने में। और ये मैंने बताया था कब के बीच में, 2 सितंबर, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर से 7 सितंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं। इसमें शायद नए स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं ना, नए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय बना है, नया स्वास्थ्य मंत्री कौन बना है, हाँ, नया स्वास्थ्य जो मंत्री बन गया है वो बन गया जेपी नड्डा। जेपी नड्डा साहब हमारे नए स्वास्थ्य मंत्रालय पा चुके हैं। ये ऑलरेडी बीजेपी के क्या थे, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष थे ऑलरेडी और इन्हें नया पद मिला है जिसका नाम है स्वास्थ्य मंत्रालय। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है भारतीय वायुसेना का। तो देखो भारतीय वायुसेना का मैंने प्रमुख पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, प्रमुख। प्रमुख कौन बने हैं, भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन बना है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का जो प्रमुख बना है उसका नाम था अमरप्रीत सिंह नाम था। क्या नाम था, अमरप्रीत सिंह नाम था उनका। और देखो अभी हाल ही में जो उप वायुसेना प्रमुख है इनकी भी नियुक्ति हो जाती है, हालांकि इसको मैंने नहीं कराया था। ठीक है, इसको हमने नहीं कराया था क्योंकि मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो अभी हाल में वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तेजिंदर सिंह बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, तेजिंदर सिंह बने हैं। और प्रमुख की बात करें तो कौन बना है, अमरप्रीत सिंह बना है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे, वायुसेना की स्थापना कब होती है हमारी इंडियन एयरफोर्स की, कब होती है। और ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के 100% चांस है। ठीक है, अभी से याद कर लो कि हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उसी स्थापना दिवस पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के झंडे का अनावरण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे का अनावरण किया जाता है। ठीक है, एंड झंडे का अनावरण किया जाता है। इस झंडे का आपको रंग बताना है और इस पर क्या लिखा है ये बताना है। ठीक है, इस पर क्या लिखा है ये भी बताना है। ठीक है, और क्या बताना है, चलिए इतना आपको बताना है और सिंबल बता देना है। सिंबल अगर याद कर पाओ तो सिंबल बता देना। ठीक है, तो इतना चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो झंडा अभी अनावरण किया गया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, इसको आपको कलर बताना है और ये किस वर्षगांठ पे किया गया है, किस वर्षगांठ पे किया गया है, 75वें वर्षगांठ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वां। अगर कलर पूछे तो कलर क्या है और इस पर क्या लिखा गया है, हाँ क्या लिखा है, या तो धर्मोस्तुतो जया। ठीक है, जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है, इसका मतलब ये होता है। और ये हमारे कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। और उसके बाद सिंबल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, इसके और क्या लिखा है, सत्यमेव वो लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा है। ठीक है, और अशोक वगैरह का चिन्ह भी बना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में हमारी नौसेना, हमारी जो नौसेना होती है, हमारी जो भारतीय सेना होती है वो प्रत्येक देशों के साथ युद्धाभ्यास करती है। और एक युद्धाभ्यास भूमध्य सागर में मैंने इसके अलावा और पढ़ाया था, वो किस देश के साथ होती है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में एक युद्धाभ्यास और होता है, इसके साथ साथ ही स्पेनी जहाज के साथ। स्पेनी जहाज का नाम था अतलाया, क्या नाम था, अतलाया नाम था। और उसके बाद हमारे भारत का भी एक जहाज जाता है, ये क्या करता है, ये दोनों मिलकर भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक है, एक देश का जहाज था अतलाया जो कि स्पेन देश है, और भारत का एक जहाज है जिसका नाम है INS तमाला। क्या नाम है, INS तमाला नाम है, INS तमाला नाम है इसका। ये क्या करता है, दोनों मिलकर भाग लेते हैं, कहां पर, ये भाग लेते हैं भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर कहां पर आपको पता है सभी लोगों,
इसके साथ साथ भूमध्य सागर में भारत एक वरुण युद्धाभ्यास भी करता है, ठीक है। इंडिया वरुण युद्धाभ्यास भी करता है, किस देश के साथ करता है? हाँ, किसी साथ करता है? इंडिया करता है, बस ये से करने के फ्रांस के साथ करता है। किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ करता है। और फ्रांस के साथ शक्ति युद्धाभ्यास भी किया जाता है, गरुड़ भी किया जाता है, वरुण भी किया जाता है। हाँ, 3 युद्धाभ्यास किए जाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल, जिन्होंने हाल ही में 2024 से पैरा ओलंपिक में क्या कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता कांस्य पदक। आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इन्होंने कांस्य पदक लाया हमारे पैरा ओलंपिक में। हमने बताया कि पैरा ओलंपिक की आप सारे प्लेयर नहीं याद कर पाओगे, आप इन्हें कोई स्टूडेंट नहीं याद कर पाएगा। आपको याद करना है तो आप पेरिस ओलंपिक को याद करो। किसका याद करो? पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक का याद करो, पेरिस ओलंपिक का। और उसके बाद आपको अगर पेरिस ओलंपिक का आपको अगर प्लेयर का नाम याद करना है, पेरिस ओलंपिक का करो। पैरा ओलंपिक का आपको प्लेयर का नाम नहीं याद करना है, पैरा ओलंपिक का आपको प्लेयर का नाम नहीं याद करना है, केवल याद कर पाना तो इतना कर लेना कि हमारे पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। कुल कितने पदक जीते? तो हमारे भारत में कुल कितने पदक जीते? 29 पदक जीते। 7, 9 और 13, ठीक है। 7, 9 और 13 पदक जीते, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल, 9 था, 9 क्या था? सिल्वर मेडल था, और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। टोटल 29 पदक जीतता है। और भारत पैरा ओलंपिक में कौन से स्थान पे रहता है? 18वें स्थान पे रहता है। आपको प्लेयर का नाम नहीं याद करना है, हालांकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एथलेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एथलेटिक्स का मतलब होता है रनिंग करती है, क्या करती है? धावक एक है, दौड़ने वाली एंड एथलीट है। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन किससे संबंधित है? हाल ही में मैंने बताया था कि क्या कौन सा अवार्ड दिया गया है? फिलीपींस का, हमारे एशिया का नोबेल प्राइज क्या बोला जाता है उसे? फिलीपींस में दिया जाता है, उसे बोला जाता है रैमन मैग्सेसे, रैमन मैग्सेसे अवार्ड बोला जाता है। और ये 3 लोगों को दिया गया था, एक भूटान से संबंधित है, एक जापान से संबंधित है, और एक इंडोनेशिया से संबंधित है। 3 देश से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हयाओ मियाजाकी थे, ये एक डायरेक्टर है, ये क्या है? एक डायरेक्टर है, और ये एनिमेटेड फिल्म वगैरह बनाते हैं। मैंने बताया था ये सारी चीजें बताया था, तो आपको बताना है ये किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है जापान से। कहां से संबंधित है? जापान से। और रैमन मैग्सेसे की अवार्ड की बात करें तो 1957 में इसकी शुरुआत होती है, और पहली बार 1958 में इसे दिया जाता है? विनोबा भावे जी को दिया जाता है, विनोबा भावे जी को दिया जाता है। और ये पहले भारतीय थे, ठीक है, ये पहले भारतीय थे। और इसे क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखो, जो पढ़ाया था सारी वही सारी चीजें आ रही है, ठीक है। चलो ये बताना आपको, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको बताना चाहिए, एक नवदीप सिंह थे, है ना, इनका नाम क्या था? नवदीप सिंह थे। आपको बताना चाहिए इन्होंने, नवदीप सिंह, इन्होंने 47.32 मीटर भाला फेंका था और गोल्ड मेडल लाया था। इनके बारे में मैंने बताया था कि इनसे भी ज्यादा भाला एक इटली का, ठीक है, एक इटली या टर्की का प्लेयर था, वो फेंक देता है ना। हाँ, तो वो फेंक देता, वो फेंकता 47.64 मीटर, ठीक है। लेकिन ये न्यूज वगैरह बाहर नहीं आई, है ना, काफी सीक्रेट थी, है ना। क्यों सीक्रेट थी? क्योंकि फिर इनका नाम थोड़ा नीचे हो जाता है ना, तो इसलिए नवदीप सिंह किससे संबंधित है? भाला फेंक से। किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। और एक प्लेयर हमारे और है, इनका नाम है सुमित अंतिल, ये भी जैवलिन थ्रो से संबंधित है, ये भी गोल्ड मेडल लाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, और बाकी आपको पता नहीं है, चोपड़ा जी हमारे पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल लाते हैं? सिल्वर मेडल लाते हैं। और जो गोल्ड मेडल लाता है वो कौन लाता है? पाकिस्तान का एक प्लेयर था, वो गोल्ड मेडल लाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 2025 में एक टेस्ट का वर्ल्ड क्या होने वाला? आईसीसी वर्ल्ड का टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है महिला का जो वुमेन एंड वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहां पर होगा? जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, ये पहले बांग्लादेश में होना था, ठीक है। ये वनडे का वर्ल्ड कप है, ठीक है। वनडे वुमेन वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? ये पहले बांग्लादेश में होने वाला था, अब कहां पर होगा? कहां पर होगा? दुबई, मतलब यूएई में होगा, ठीक है। कहां पर होगा? यूएई में होगा। और जो ये आईसीसी मेंस, ठीक है, आईसीसी मेंस मतलब होता है जो पुरुष का, ठीक है, पुरुष का जो ये टाइटल होने वाला है टेस्ट का है, इसका है टेस्ट का जो चैंपियनशिप होने वाली है, ये कहां पर होगी? तो ये आपकी होने वाली है इंग्लैंड में, ठीक है। कब होने वाली है? इंग्लैंड में होगी, 3 अक्टूबर से आज से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड ये इंग्लैंड में होने वाली, तो इंग्लैंड कहीं पर दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। तो इंग्लैंड इज द राइट आंसर।
चलिए अब आगे। और हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि जो ये संस्था कराती है, इसका जो नया अध्यक्ष बना वो कौन बना है? जय शाह बने, ठीक है। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह जी का बेटा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन को आपको बताओ कि हाल ही में किस राज्य की सरकार, है ना, हाल ही में किस राज्य की सरकार की विधानसभा में एक अलग से कानून बनाया जाता है, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर राज्य सरकार क्या करेगी? उसके ऊपर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद एक्शन ले लेगी, ठीक है। कौन सा राज्य है? हाँ, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बारे में बताया था मैंने कि यहाँ की विधानसभा में एक कानून पास किया गया है जिसमें फांसी और आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया, ठीक है। और उसके बाद अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तो आपके विधानमंडल में एक कानून बन चुका तो आप उस काम को कर सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी मैंने शायद पढ़ाया ही था, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था मिस्टर, ठीक है। बताओ डूरंड कप। डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसको किस टीम ने जीता है? एक पश्चिम बंगाल की टीम है और एक असम की टीम है, ठीक है। किसने जीता है? हाल ही में डूरंड कप का विजेता कौन बनता है? मोहन बगान सुपर जायंट बनती है या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बनती है? बताओ। हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को बताया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्या करती है? इसकी चैंपियन को जीत देती है। डूरंड कप 2024 जो कि फुटबॉल से संबंधित है, क्या है? संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है, क्या ट्रॉफियां हैं, ठीक है। चलिए आगे। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि हाल ही में एग्रीश्योर फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एग्री मतलब होता है एग्रीकल्चर से शब्द निकला है एग्रीश्योर, ठीक है। एग्रीकल्चर से शब्द निकला है एग्री, और यहाँ पर श्योर है। एग्रीश्योर मतलब होता है कंफर्म तरीके से आपको फंड मतलब पैसा दिया जाएगा, ठीक है। फंड मतलब पैसा दिया जाएगा, और किस क्षेत्र में दिया जाएगा? कृषि, जो हमारे किसान होते हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है, उनको दिया जाएगा। और ये कौन दे सकता है? हाँ, इनके पास है कृषि मंत्रालय, ठीक है। कृषि मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। तो इन्होंने क्या किया? एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो युद्धाभ्यास होता है कहां पर आयोजित किया जाता है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। और आपको बताना कि ये युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? ये युद्धाभ्यास किसके साथ किया जाता है? फ्रांस के साथ किया जाता है। और फ्रांस के साथ हम लोग दो युद्धाभ्यास और करते हैं, ठीक है। एक करते हैं शक्ति, एक युद्धाभ्यास करते हैं शक्ति, और एक करते हैं गरुड़, और एक करते हैं वरुण, जो अभी लिखा है, ठीक है। ये एयरफोर्स की होती है, ये आपकी इंडियन आर्मी की होती है, और ये आपकी नेवी की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। किसकी होती है? नेवी की एक्सरसाइज होती है। तो तीनों आपको याद रखना है नाम। और फ्रांस के साथ अगर पूछा जाए फ्रांस से भारत क्या और कोई व्यापार करता है, तो जी हाँ, फ्रांस के साथ भारत क्या करता है? कौन सा? राफेल विमान मंगाता है। कौन सा? राफेल फाइटर जेट मंगाता है। राफेल जो कि 58,000 करोड़ की डील होती है राफेल, ठीक है। और जिसको कौन बनाती है? जिसको बनाती है दसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नितिन कुमार ने 2024 में पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है नितिन कुमार? ठीक है, आपको बताना है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं। ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन अभी हमने बताया पैरालंपिक के आपको सारे प्लेयर के नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। पैरालंपिक के सारे प्लेयर के नाम आपको याद नहीं रखना है। एंड आप विदाउट टेंशन के अच्छे से क्या करो, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल हमारे उत्तर प्रदेश में क्या किया जाता है? उत्तर प्रदेश में एक 3D मंदिर, ठीक है, क्या है? 3D संग्रहालय, वैदिक संग्रहालय, जहां पर पुरानी चीजें रखी जाएंगी, 3D के रूप में बना के रखी जाएंगी। कहां पर किया गया है? वाराणसी, बाबा किसकी नगरी है? भोलेनाथ जी की नगरी है, ठीक है, भगवान शंकर जी की नगरी है वाराणसी में क्या किया गया? 3D वैदिक संग्रहालय का स्थापना किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी संग्रहालय कहां पर? गोवा में, ठीक है, कहां पर? गोवा में। और पूछा जाए एक सबमरीन का संग्रहालय बनाया जाता है, ये कहां पर बनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है। तो ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन याद करना है। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ये सबसे ज्यादा उम्र के, ठीक है, अभी तक सबसे कम उम्र के आपने पढ़ा था, लेकिन अब आपको सबसे ज्यादा उम्र के पढ़ना है। ये लगभग 47 साल से ज्यादा है, ठीक है, 47 ईयर से भी ज्यादा वर्ष के हैं, 40 ईयर वर्ष के से अधिक है। इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम क्या है? ठीक है,
इनका नाम आपको बताना है। क्या इनका नाम है? इन्होंने क्या किया, इंग्लिश चैनल को पार किया है, जो इंग्लिश चैनल जो कि यहाँ पर लंदन और फ्रांस के बीच में है, और कितने किलोमीटर का है, लगभग 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसको लोग पार पार कर करके क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं ना, क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। और इनका नाम आपको बताना है, क्या नाम है, सिद्धार्थ अग्रवाल नाम है, ठीक है, क्या नाम है, सिद्धार्थ अग्रवाल नाम है, और ये 47 वर्ष से भी अधिक है। इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके सबसे कम ज्यादा उम्र का रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा उम्र में, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये आपको बताना है शून्यकाल, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि आपका जो सदन चलता है, इसमें आपके क्या होते हैं, जो टाइम होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट उसमें बांटा गया। शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, ठीक है, 0 आवर जिसे बोला जाता है, और उसके बाद प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में भी तारांकित प्रश्नकाल होता है, मौखिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी विधानसभा में ये जो शून्यकाल वाली प्रथा इसे चालू किया गया, आपको बताना है। तो देखो, सारे राज्यों में तो विधानसभाएं होती है नहीं होती है, सारे राज्यों में होती है, लेकिन ये शुरू किसमें किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहां पर किया गया है, हिमाचल प्रदेश, जहां पर महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से कितना कर दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया। ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना, हाँ ये क्वेश्चन मैंने बताया था। चलिए ठीक है, खत्म, चलिए तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो 15 से 30 सितंबर की क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और इसके बाद की जो भी क्लास है वो हम लोग कल डिटेल में। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो इसके बाद की क्लास है 16 से 30 सितंबर की जो क्लास है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।